हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश डूंगरपुर। दोस्तों, कक्षा 12वीं के लगभग सभी प्रकार के वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं और उसमें आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 5 इंडियाज गिफ्ट्स टू द वर्ल्ड और उसका दूसरा टॉपिक प्योरिटी इज पावर, पवित्रता ही शक्ति है, उसका ट्रांसलेशन का पहला भाग। दोस्तों, अभी तक जितने भी टॉपिक के वीडियो मैं बना चुका हूं उनको ध्यान से देखें। मेरे चैनल पर जिस प्रकार के जो भी वीडियो उपलब्ध हैं उन सब का नीचे मेरे हर एक स्लाइड पर ये बैनर बना हुआ है, उस बैनर को देखें ताकि आपको पता चले कि और भी कौन कौन से वीडियो आपके लिए उपलब्ध हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अबाउट द लेसन, पहले इस पाठ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर के सुब्रमण्यम, वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एंड इन्फ्लुएंशियल इंडियन राइटर्स। प्रोफेसर डॉक्टर के सुब्रमण्यम एक अति प्रसिद्ध, वेल नोन का मतलब क्या है, अति प्रसिद्ध, एंड इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली लेखक रहे हैं, इंडियन राइटर्स। हैज सर्व्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ विवेकानंदा कॉलेज। विवेकानंद कॉलेज में उन्होंने एक प्रधानाचार्य के रूप में अपनी सेवाएं की हैं, जो कि तिरुवेदगाम, वेस्ट मदुरई में है। एंड द नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे, और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे, वहां पर भी उन्होंने प्रधानाचार्य के रूप में सेवाएं दी हैं। मोस्ट ऑफ हिज राइटिंग हैव एन एथिकल फ्लेवर ऑफ आवर एपिक्स एंड पुराणास, और उनकी जो अधिकांश रचनाएं हैं, मोस्ट ऑफ हिज राइटिंग्स, उनकी जो अधिकांश रचनाएं हैं, लेखन है, हैव एथिकल फ्लेवर, और उसके अंदर क्या है, एथिकल फ्लेवर, नैतिकता से भरी हुई है, ऑफ आवर एपिक्स एंड पुराणास, हमारे जो महाकाव्य हैं और हमारे जो पुराण हैं उनके जो नैतिक गुण हैं उनसे भरी हुई है। टू ऑफ हिज वेल नोन बुक्स आर महावीर श्री हनुमान एंड विभूति विवेकानंदा। उनकी दो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, वेल नोन बुक्स, वो कौन सी हैं, महावीर श्री हनुमान और विभूति विवेकानंद। In Purity is Power, Dr. K. Subramaniam elaborates the various aspects of purity with illustration from some ancient Indian epics and stories related ethical values and cultural heritage. Purity is Power, पवित्रता ही शक्ति है। डॉक्टर के सुब्रमण्यम ने यहाँ पर इलेबरेट्स का मतलब क्या है, विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। एस्पेक्ट्स ऑफ प्योरिटी यानी पवित्रता के विभिन्न पहलुओं, विथ इलिस्ट्रेशन, और उनके उदाहरण सहित, पवित्रता के विभिन्न जो पहलू हैं उनको उदाहरण सहित, फ्रॉम सम एंशंट इंडियन एपिक्स, हमारे कुछ भारतीय, प्राचीन भारतीय जो महाकाव्य हैं, स्टोरीज हैं, कथाएं हैं, रिलेटेड एथिकल वैल्यूज, और जिनके नैतिक मूल्य हैं, और हमारी सांस्कृतिक विरासत, कल्चरल हेरिटेज के अनुसार उन्होंने यहाँ पर उन कथाओं और उदाहरणों को यहाँ पर प्रस्तुत किया है, विस्तार पूर्वक उनका वर्णन किया है। द ऑथर डिस्कस द सुप्रीमेसी ऑफ फॉरगिवनेस। लेखक जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, सुप्रीमेसी ऑफ फॉरगिवनेस यानी क्षमा की सर्वोच्चता, कर्टसी यानी शिष्टाचार, पोलाइटनेस यानी नम्रता, मर्सी यानी दया, बेनेवलेंस यानी परोपकार, कॉन्जिनियल का मतलब प्रतिपूर्ण संगति और प्रतिपूर्ण संगति, एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट दैट इनेबल अस टू प्योरीफाई आवर साउल, और मन की पवित्रता, मन की जो पवित्रता है, दैट इनेबल्स अस, जो हमें समर्थ बनाती है, टू प्योरीफाई आवर साउल, हमारी जो आत्मा है उसको शुद्ध करने के लिए मन की जो पवित्रता है वो हमें समर्थ बनाती है। एंड ट्रांसफॉर्म इवन द मोस्ट फॉरेसस नेचर, और हमारे अंदर मोस्ट फॉरेसस का मतलब हिंसक, हमारे अंदर जो सर्वाधिक हिंसक स्वभाव है उसको व्यक्ति को भी बदलने में यानी समर्थ बनाती है, ट्रांसफॉर्म
उसको भी बदलने में हमें समर्थ बनाती है। तो ऐसी यहाँ पर उन्होंने क्या चीजें, सर्वोच्चता है, क्षमा है, शिष्टाचार है, नम्रता है, ये आदि सारी जो ये गुण हैं वो सब हमें एक हिंसक स्वभाव से हमें बदलने में समर्थ बनाते हैं। He also focuses on the fact that faithful, और वह इस सच्चाई पर विशेष बल देते हैं। फोकसेस का मतलब बल देते हैं, ऑन द फैक्ट यानी सच्चाई पर विशेष बल देते हैं। फेथफुल परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी यानी निष्ठापूर्वक कर्तव्य पालन, एंड प्रॉम्प्ट गुड डूइंग एक्ट्स आर द सोर्सेज ऑफ द ग्रेटर वर्च्यू एंड प्योरिटी, और जो अविलंब किए गए कार्य हैं, प्रॉम्प्ट गुड डूइंग एक्ट्स, गुड डूइंग एक्ट्स का मतलब क्या है, सत्कर्म, जो अच्छे कार्य हैं, और प्रॉम्प्ट का मतलब अविलंब, तुरंत, यानी जो अच्छे कार्य किए गए हैं, आर द सोर्सेज, ये क्या है, स्रोत हैं, ऑफ द ग्रेटर वर्च्यू एंड प्योरिटी, सर्वोत्तम सदाचार, ग्रेटर वर्च्यू का मतलब सर्वोत्तम सदाचार, और प्योरिटी का मतलब पवित्रता के ये स्रोत हैं, साधन हैं। दोस्तों, वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो आप वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे इस तरह का सिंबल है, वहां पर क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट है प्योरिटी इज स्ट्रेंथ, पवित्रता ही शक्ति है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि पवित्रता ही शक्ति है। वी वांट प्योरिटी, हम पवित्रता चाहते हैं। प्योर फूड, पवित्र भोजन, प्योर वाटर, पवित्र पानी, प्योर एयर, पवित्र हवा, हम सब ये पवित्र चाहते हैं, शुद्ध चाहते हैं। वी लॉन्ग फॉर प्योर सराउंडिंग, और हम हमारे जो आसपास का वातावरण है उसकी पवित्रता की कामना करते हैं। लॉन्ग फॉर यानी कामना करना, हम अपने आसपास के वातावरण की पवित्रता की कामना करते हैं। वी यर्न फॉर प्योर हार्ट एंड प्योर लव, यर्न का मतलब क्या है, इच्छा करना, हम इच्छा करते हैं प्योर हार्ट एंड पवित्र मन, और एंड प्योर लव, और पवित्र प्रेम की हम इच्छा करते हैं। वी प्रेफर आवर प्योर एनवायरमेंट, हम हमारे पवित्र पर्यावरण को प्रेफर यानी पसंद करते हैं। एनवायरमेंट एंड प्योर सोसाइटी यानी पवित्र पर्यावरण और पवित्र समाज को हम अधिक पसंद करते हैं। नेक्स्ट है वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी बिकॉज प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ, और हमें क्या है, फॉन्ड ऑफ का मतलब हम शौकीन हैं, हमें अच्छी लगती है। वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी, पवित्रता हमें अच्छी लगती है। बिकॉज क्योंकि प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ, पवित्रता है वो क्या है, प्रमोट्स हेल्थ यानी स्वास्थ्य को सुधारती है, सुधारने में मदद करती है। किसको, हेल्थ को, हमारे स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करती है। इम्प्योरिटीज आर इंजुरियस टू हेल्थ, और अपवित्रता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इंजुरियस का मतलब नुकसानदायक, हानिकारक होती है। प्योरिटी प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड, और पवित्रता है पीस ऑफ माइंड यानी मानसिक शांति हमें क्या करती है, प्रोवाइड्स करती है, प्रदान करती है, यानी पवित्रता हमें मानसिक शांति प्रदान करती है। नेक्स्ट है इम्प्योरिटीज इंपेयर द माइंड, और अपवित्रताएं हैं वो मन को क्या करती है, विकृत करती हैं। इंपेयर मन को विकृत कर देती है। बोथ फॉर बॉडीली हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, दोनों के लिए वी नीड प्योरिटी, हमें शारीरिक स्वास्थ्य हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, दोनों के लिए हमें पवित्रता की आवश्यकता होती है। वी डू रिक्वायर एनवायरमेंटल प्योरिटी फॉर ओवरऑल हेल्थ, और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, ओवरऑल हेल्थ यानी संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, ओवरऑल समग्र, तो संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए हमें पर्यावरण की पवित्रता चाहिए। रिक्वायर यानी आवश्यकता है, एनवायरमेंटल प्योरिटी यानी पर्यावरण की पवित्रता की हमें संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है प्योरिटी ऑफ बॉडी इज फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य शरीर की पवित्रता है। प्योरिटी ऑफ बॉडी फिजिकल हेल्थ यानी हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो क्या है, प्योरिटी ऑफ बॉडी शरीर की पवित्रता है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारा शरीर पवित्र है, शुद्ध है। प्योरिटी ऑफ स्पीच इज इनसलीड ट्रूथ, और निष्कलंक, इनसलीड का मतलब क्या है, निष्कलंक, सत्यवाणी की पवित्रता है। प्योरिटी ऑफ स्पीच इज अनसलीड ट्रुथ यानी निष्कलंक
सत्यवाणी, इंसली ट्रूथ, निष्कलन सत्यवाणी जो है, वाणी यानी स्पीच की पवित्रता है। प्योरिटी ऑफ हार्ट इज एन अनसेल्फिश लव, और निस्वार्थ प्रेम, अनसेल्फिश लव का मतलब निस्वार्थ प्रेम की पवित्रता है। प्योरिटी ऑफ हार्ट, प्योरिटी जो हार्ट है यानी निस्वार्थ प्रेम, हृदय की पवित्रता है। प्योरिटी ऑफ हार्ट। प्योरिटी ऑफ थॉट इज राइटस रीजन, और न्याय संगत तर्क विचार की पवित्रता है। राइटस रीजन यानी न्याय संगत, उचित और न्याय संगत जो हम तर्क करते हैं, बात करते हैं, वो हमारे विचारों की पवित्रता है। थॉट। नेक्स्ट है प्योरिटी ऑफ माइंड इज होलसम पीस, और होलसम पीस, होलसम का मतलब, होलसम पीस का मतलब हितकर, स्वास्थ्यकर, हितकर शांति जो है, पीस यानी शांति, वो मन की पवित्रता है। प्योरिटी ऑफ माइंड, हितकर शांति, स्वास्थ्यकर जो हमारे अंदर शांति होती है, वो हमारे प्योरिटी ऑफ माइंड है, हमारे मन की पवित्रता है। प्योरिटी ऑफ एक्शन इज सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस, और हमारे जो कार्य हैं, कर्म है, एक्शन, कर्म की जो पवित्रता है, इज सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस। वो कैसी है? अनसेल्फिश सर्विस, निस्वार्थ सेवा, नम्र और निष्ठापूर्वक, सिंसियर एंड सेल्फिश, निष्ठापूर्वक, निस्वार्थ सेवा जो है, वो हमारे कर्म की पवित्रता है। प्योरिटी ऑफ सोसाइटी इज हार्मोनियस यूनिटी, और सद्भावपूर्ण एकता, हार्मोनियस सद्भावपूर्ण, और यूनिटी यानी एकता, सद्भावपूर्ण एकता, प्योरिटी इज सोसाइटी, वो समाज की पवित्रता है। सद्भावपूर्ण एकता क्या है? समाज की पवित्रता है। प्योरिटी ऑफ एनवायरमेंट इज साउल इलेवेटिंग सेरेनिटी, साउल इलेवेटिंग सेरेनिटी यानी आत्मा का उत्थान करने वाली, आत्मोत्कर्षक, आत्मा का उत्कर्ष, आत्मोत्कर्षक यानी आत्मा का उत्थान करने वाली शांति जो है, वो प्योरिटी ऑफ एनवायरमेंट, वो पर्यावरण की पवित्रता है। इन द महाभारता, महाभारत में देयर इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड, और उसमें महाभारत में एक रोचक घटना है। टू इलिस्ट्रेट द नेचर ऑफ प्योरिटी, नेचर ऑफ प्योरिटी यानी पवित्रता की प्रकृति की व्याख्या करने के लिए, नेचर ऑफ पवित्रता की प्रकृति, नेचर यानी प्रकृति, ऑफ प्यूरिटी, प्यूरिटी यानी पवित्रता, पवित्रता की प्रकृति की इलस्ट्रेट यानी व्याख्या करने के लिए महाभारत में एक इंटरेस्टिंग यानी रुचिकर एपिसोड है, घटना है। द पांडवास एंड कौरवास वर द्रोणास डिसाइपल, पांडव और कौरव जो हैं द्रोणाचार्य के शिष्य थे, आप सभी जानते हैं। दे वर वंस समन्ड बाय द प्रिसेप्टर द्रोणा फॉर अ टेस्ट, एक बार उनको द्रोण गुरु द्रोण ने एक परीक्षा के लिए बुलवाया। समन, समन का मतलब क्या है? बुलवाना, उन्हें बुलाया गया। वंस का मतलब एक बार, बाय द प्रिसेप्टर, उनके जो गुरु हैं प्रिसेप्टर द्रोणा, फॉर अ टेस्ट यानी परीक्षा के लिए उनको बुलाया गया। द ओल्डेस्ट ऑफ द पांडवास युधिष्ठिर, और पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर, was asked to bring one bad person from the society, उन्हें कहा गया कि bring one bad person, एक बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लाने के लिए कहा गया। फ्रॉम द सोसाइटी यानी समाज से एक बुरा व्यक्ति ढूंढने के लिए, ढूंढ कर लाने को कहा गया। द एल्डेस्ट ऑफ द कौरवास, और कौरवों के सबसे बड़े दुर्योधन, दुर्योधन को was asked to fetch one good person from the same society in हस्तिनापुर। तो fetch का मतलब जाकर के लाना, तो उनको भी कहा गया जाकर लाने के लिए one good person, एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ कर लाने के लिए। सेम सोसाइटी, उसी समाज जो हस्तिनापुर में वो सब रहते थे, तो हस्तिनापुर की उसी समाज, उन्हीं लोगों में से दुर्योधन को एक अच्छा व्यक्ति ढूंढने के लिए, ढूंढ कर लाने के लिए कहा, और पांडव को एक बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लाने के लिए कहा। दोस्तों, वीडियो कैसा है उसके बारे में आप कमेंट जरूर करें कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है
आफ्टर ए थोरो सर्च, थोरो सर्च का मतलब क्या है? पूरी तरह छानबीन के पश्चात, पूरी तरह छानबीन के पश्चात बोथ द कजिन्स रिटर्नेड एम्प्टी हैंडेड, दोनों चचेरे भाई खाली हाथ लौटे। रिटर्नेड यानी लौटना, खाली हाथ आए। द प्योर माइंडेड इज युधिष्ठिरा फाउंड एवरीवेयर टू बी पायस एंड प्योर, पवित्र मन वाला, प्योर माइंडेड, पवित्र मन वाला जो युधिष्ठिर था, पांडवों का सबसे बड़ा भाई, फाउंड एवरीवेयर टू बी पायस एंड प्योर, हर एक व्यक्ति को उसने क्या है? पायस यानी पवित्र, और प्योर यानी शुद्ध, पवित्र मन वाला और शुद्ध, हर एक व्यक्ति उसको पवित्र और शुद्ध लगा। द इम्प्योर माइंड ऑफ दुर्योधन, अपवित्र विचारों वाला दुर्योधन, फाउंड एवरीवन टू बी एविल, उसको हर एक व्यक्ति बुरा एंड इम्प्योर अपवित्र लगा। एज इज द माइंड सो इज द विजन, यानी एज इज द माइंड, जैसा मन होता है, सो इज द विजन, वैसा ही विचार होता है, यानी जैसा हम हमारे मन में सोचते हैं वैसा ही हमारा विचार होता है। प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स आवर विजन, मन की पवित्रता, प्योरिटी ऑफ माइंड यानी मन की पवित्रता, मेक्स आवर विजन, हमारा जो विजन है, हमारी दृष्टि है, हमारे विचार है, उसको वर्ड्स, शब्दों को, एंड डीड्स, हमारे कार्यों को पवित्र बनाते हैं। यानी मन की पवित्रता हमारे विचारों, हमारे शब्दों और हमारे कर्मों को पवित्र बनाती है। इट हैज ऑल्सो द पावर टू प्योरीफाई पीपल, और उसमें लोगों को पवित्र करने की शक्ति भी होती है। प्योरीफाई पीपल, लोगों को पवित्र करना, द पावर यानी शक्ति, तो इसमें लोगों को पवित्र करने की शक्ति होती है। एविल हैज नो प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, और जहां पर पवित्रता की उपस्थिति होती है वहां पर बुराई का कोई स्थान नहीं होता। हैज नो प्लेस। नॉर कैन इट फेस प्योरिटी, और न यह बुराई की पवित्रता का सामना कर सकती है। इट फेस प्योरिटी, यानी यह बुराई की पवित्रता का सामना भी नहीं कर सकती है। एज डार्कनेस कैन नॉट फेस द सन, जिस प्रकार अंधेरा कैन नॉट फेस द सन, सूर्य का जो है सामना नहीं कर सकता है। इट ओनली गेट्स चेंज्ड इनटू प्योरिटी, और यह बुराई, इट का मतलब यहाँ पर बुराई के लिए है, यह बुराई केवल पवित्रता में बदल जाती है। गेट्स चेंज्ड यानी बदल जाती है, इनटू प्योरिटी यानी पवित्रता में बदल जाती है। फूल्स हु केम टू स्कॉप, मूर्ख जो स्कॉप यानी उपहास करने, किसी की हंसी उड़ाने के लिए आते हैं। रिमेन टू प्रे इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, और वे पवित्रता के सामने प्रार्थना करने ठहर जाते हैं। रिमेन का मतलब क्या है? ठहर जाते हैं। प्रे इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, यानी पवित्रता की स्थिति में जो प्रार्थना करने, वो भी प्रार्थना करने लग जाते हैं, जो दूसरों का उपहास करने आते हैं, हंसी उड़ाने आते हैं। विलन्स हु कम टू हार्म, और दुष्ट व्यक्ति, विलन्स का मतलब क्या है यहाँ पर? दुष्ट व्यक्ति। दुष्ट व्यक्ति हु केम टू हार्म, जो नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं। स्टैंड इन एडोरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, और एडोरेशन का मतलब पूजा अर्चना करना, तो वो भी पूजा अर्चना में करने के लिए खड़े हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, यानी जहां पवित्रता की उपस्थिति होती है वहां पर जो इस तरह के दुष्ट व्यक्ति होते हैं, विलेन्स होते हैं, वो भी पूजा अर्चना करने के लिए खड़े हो जाते हैं, उनका मन बदल जाता है। मर्डरर्स बिकम वॉटरीज ऑफ पीस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, और जो हत्यारे होते हैं, मर्डरर्स बिकम वॉटरीज, वॉटरीज का मतलब क्या है? अनुयायी बन जाते हैं, उपासक बन जाते हैं, जो मर्डरर होते हैं, हत्यारे होते हैं। ऑफ पीस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, और पवित्रता के सामने यानी हत्यारे भी शांति के उपासक बन जाते हैं। वॉटरीज यानी उपासक बन जाते हैं, किसके? ऑफ पीस, शांति के उपासक बन जाते हैं। कहां पर? जहां पर पवित्रता की उपस्थिति होती है। दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो या मेरे चैनल पर नए हो तो आप वीडियो देख रहे हैं, उसके सामने ही नीचे आप लोगों को सब्सक्राइब लाल अक्षर में लिखा हुआ आ रहा हो तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर उसी के पास एक बेल आइकन पर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को इसको क्लिक करके इसको ऑन कर लें। दोस्तों, मेरे चैनल पर जो ज्वाइन बटन है उसको क्लिक करके भी आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप
अपनी इच्छा से कुछ डोनेट करना चाहें तो डोनेट भी कर सकते हैं, ताकि उससे मैं वीडियो को और भी बेहतर बनाऊं। नेक्स्ट है पावा हरि बाबा वॉज ए सेंट। एक और स्टांस है यहाँ पर, उदाहरण है, उसको समझते हैं। दोस्तों टॉपिक बहुत ही अच्छा है, पूरे उदाहरण से अच्छे तरीके से ये टॉपिक है वो मैं आपको समझाऊंगा, आप ध्यान से देखें और समझें। पावा हरि बाबा वॉज ए सेंट। पावा हरि बाबा एक संत थे। ही वॉज प्योर एंड पायस। वह शुद्ध, प्योर एंड पायस, शुद्ध और पवित्र थे। ही लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ। वो बहुत ही सरल, सिंपल यानी साधारण, सिंपल सरल जीवन जीते थे। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वॉज स्लीप, एक दिन जब वे सोए हुए थे, ए थीप एंटर्ड हिज ड्वेलिंग प्लेस। एक चोर, ड्वेलिंग प्लेस का मतलब निवास स्थान, उनके निवास स्थान में एक चोर घुस गया। एंड टुक अवे द वेसल कंटेनिंग फूड, और भोजन रखे हुए जो बर्तन हैं उनको लेकर के भाग गया। टुक अवे यानी भाग गया, वेसल मीन्स बर्तन, कंटेनिंग फूड जिनमें भोजन रखा हुआ था उन बर्तनों को लेकर के भाग गया भोजन सहित। दे सेंट, द सेंट यहाँ पर ऐसे INT है। द सेंट यानी वो जो संत थे, वॉक अप यानी जाग गए। सा द रनिंग थीप, और उसने दौड़कर जाते हुए, भागते हुए चोर को देखा। इमीडिएटली ही पिक्ड अप द रिमेनिंग 2 वेसल्स, और तत्काल उन्होंने शेष बचे हुए, रिमेनिंग यानी शेष, 2 वेसल्स, 2 बर्तन को उठाया। पिक्ड अप यानी उठाया, यानी तत्काल उन्होंने बचे हुए 2 बर्तनों को उठाया। कंटेनिंग बॉइल्ड वेजिटेबल्स एंड कर्ड एंड रैन आफ्टर हिम, जिसके अंदर बॉइल्ड वेजिटेबल, उबली हुई उसके अंदर सब्जियां थी, एंड कर्ड उसके दही था, रैन आफ्टर हिम, तो उन दोनों बर्तन जिसमें उबली हुई सब्जी थी और दही था, उनको लेकर के वो भी चोर के पीछे भागे। द थीप स्टॉप्ड, चोर को रोका, चोर रुक गया। द सेंट अप्रोच्ड हिम विथ ऑल प्योरिटी ऑफ लव, और उन संत ने अप्रोच्ड हिम, उसके समीप गए। अप्रोच्ड का मतलब समीप जाना, समीप गए। विथ ऑल प्योरिटी ऑफ लव, उसके पास पूरी पवित्रता के साथ गए। प्योरिटी ऑफ लव, पूरी पवित्रता के साथ, प्रेम से उसके पास गए, प्रेम की पूरी पवित्रता के साथ उसके पास गए। एंड सेड, और कहा, चाइल्ड द फूड इज इनसफिशिएंट फॉर यू। बालक, द फूड इज इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट का मतलब अपर्याप्त, ये भोजन, बालक ये भोजन तुम्हारे लिए अपर्याप्त है। यू मे हैव दिस ऑल्सो, तुम इसे भी ले सकते हो। हैव दिस ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब भी, तुम इसे भी ले सकते हो, ये जो बचा हुआ भोजन है उसको भी ले सकते हो। प्लीज सीट एंड ईट विदाउट एनी हरी, कृपया बैठ जाओ और बिना किसी जल्दबाजी के, हरी का मतलब जल्दबाजी, बिना किसी जल्दबाजी के आराम से भोजन करो। द थीव वॉज वंडर स्ट्रक बाय द अफेक्शनेट वर्ड्स ऑफ द प्योर साउल। चोर है वो वंडर स्ट्रक यानी आश्चर्यचकित हो गया, आश्चर्य में पड़ गया। बाय द अफेक्शनेट वर्ड्स, अफेक्शनेट का मतलब स्नेहपूर्ण शब्द से, ऑफ द प्योर साउल, उस पवित्र आत्मा के स्नेहपूर्ण शब्दों से चोर है वो आश्चर्यचकित हो गया। देयर वॉज अ चेंज इन हिम, और उसके अंदर एक चेंज आ गया, उसके अंदर एक परिवर्तन आ गया। ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ फॉर द सेंट, और वो उस संत के सामने, उस संत के समक्ष दंडवत उसने प्रणाम किया। प्रोस्ट्रेटेड यानी दंडवत उसने प्रणाम किया उस संत के सामने। विदाउट बीइंग प्योर एट हार्ट, हृदय की पवित्रता के बिना, विदाउट यानी बिना, तो विदाउट बीइंग प्योर हार्ट, हृदय की पवित्रता के बिना, इफ एनीबडी इमिटेट्स द सेंट, कोई व्यक्ति उस संत का, इमिटेट्स का मतलब क्या है, अनुकरण करेगा, उसकी नकल करता है। अगर कोई व्यक्ति जिसका हृदय है, मन है, वो पवित्र नहीं है और उसके जैसी ही नकल करने की कोशिश करता है, द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट, तो परिणाम कुछ और होगा। अगर वास्तव में मन से पवित्र है तो ठीक है, लेकिन मन से पवित्र नहीं है और उस संत की तरह ही नकल करता है, उनका अनुकरण करता है, उनके जैसा ही काम करता है, तो परिणाम कुछ और होगा, भिन्न होगा। क्या होगा? द थीप माइट ओनली गिव ए ब्लो एंड टेक अवे द वेसल्स। चोर क्या करेगा? माइट ओनली गिव ए ब्लो, चोर उसको केवल महज
घूसा मार देगा, एक ब्लो घूसा मार देगा, मुक्का मार देगा, एंड टेक अवे द वेसल्स, और सारे बर्तनों को लेकर के भाग जाएगा। अगर वो व्यक्ति पवित्र नहीं है और इस तरह का आचरण नकल करने की कोशिश करता है, झूठा दिखावा करता है। द टेस्ट ऑफ जेन्युइन प्योरिटी, और सच्ची पवित्रता की परीक्षा, जेन्युइन प्योरिटी यानी सच्ची पवित्रता की परीक्षा है इज इन इट्स मेटामॉर्फोजिंग एबिलिटी, और सच्ची पवित्रता की परीक्षा यानी परिवर्तन करने की उसकी क्षमता में है। परिवर्तन करने वाली एबिलिटी यानी क्षमता, तो उसके परिवर्तन करने की उसकी क्षमता में है सच्ची पवित्रता, कि वो अपने अंदर कितना परिवर्तन कर सकता है। दोस्तों, वीडियो को आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया हो तो आप वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे इस तरह का आइकन आपको दिख रहा होगा, इस आइकन पर क्लिक करें और क्लिक करते ही आपके सामने एक विंडो खुलेगी जहां पर आपको व्हाट्सएप दिखेगा। वहां पर आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं या जो भी आपके दोस्त हैं, आपके क्लास फेलो हैं, आपके सहपाठी हैं, उनको वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी इस टॉपिक को समझ सकें, पढ़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चैप्टर 5 प्योरिटी इज पावर, कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश साध, डूंगरपुर। दोस्तों, इसका अगला भाग है, वो भी आप बड़े ध्यान से देखें। इसमें बहुत सारे ऐसे इंस्टांस इलस्ट्रेट किए गए हैं, उदाहरण बताए गए हैं, ऐसी कथाएं, ऐसी कहानियां बताई गई हैं जिससे आप ये टॉपिक है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ जाएंगे और आप परीक्षा में कुछ अच्छा कर सकेंगे। मिलते हैं इसके अगले भाग, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।